ए बी और सी दी गई है। अब यदि इसका परिमाप बताया जाए तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ने पे आता है। जैसे कि ए धन बी धन सी, तीनों भुजाओं को जोड़ने पे त्रिभुज का परिमाप पता चल जाएगा। ऐसे ही अर्ध परिमाप, ये है परिमाप। ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर होता है, उसे एस से प्रदर्शित करेंगे तो अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा, मतलब कि परिमाप का आधा। परिमाप होता है पी बटे के 2 हो जाएगा, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप के लिए परिमाप पी का मान ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी पूरे के बटे में 2/2। यह आपका अर्ध परिमाप निकालने के लिए सूत्र हो गया। इस प्रकार से हम निकालेंगे अर्ध परिमाप परिमाप। अब यदि आ जाता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यदि आपको हीरोज फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप बता दें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण में एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी, ये आपके क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। इन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग करके हम अब आगे लिखेंगे कि प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा जा रहा है और प्रश्न नंबर पहले को कैसे करना है। जैसे कि आप अपना प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो आगे स्कूल दर्शाता है या लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का है, जिसकी भुजा ए है हेरोन के सूत्र से प्रयोग करना है, हेरोन का सूत्र, और सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसकी परिमाप परिधि दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ तो आपको वही चित्र बना के देख लेते हैं हम। ये बोर्ड त्रिभुज के आकार का आपको दिया हुआ है, इसमें लिख लेते हैं ए बी और सी। समबाहु है तो तीनों भुजाएं एक दूसरे कैसे होंगी, बराबर, ए और ये होगी ए। अब आप अर्ध परिमाप निकाल के देखिए, एस बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, ए धन बी धन सी पूरे के बटे 2, मतलब कि एस बराबर क्या हो जाएगा, एक्स भुजा का मान, बी भुजा धन सी तीसरी भुजा, बी की जगह क्या जाएगा ए और सी की जगह हो जाएगा ए, बटे में क्या है 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि एस बराबर क्या हो गया 3a/2। ए आपने माना है तो अर्ध परिमाप आ गया। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के अंदर एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। आगे देखिए कर्ण के अंदर एस का मान जो आपने अभी निकाला वो मान हम लिखेंगे ब्रैकेट में, एस ऋण ए मतलब कि 3a/2 ऋण ए का मान हमने लिखा ए है, ए लिख दिए। ऐसे ही 3a/2 ऋण ए हो जाएगा और एक बार और 3a/2 ऋण ए हो जाएगा। ठीक है, इसे आगे हम हल करते हैं तो देखेंगे कि हल आपको यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। जैसे कि 3a/2 ऋण ए, एक नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इनका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 की दूरियाँ बढ़ जाएगी, 2 में 1 बार जाएगी, ऊपर गुणा कर दीजिए आप, 3 एकम 3 ऋण का ऋण, 1 की दूरियाँ पढ़ेंगे आप 2 बार आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2a, 3a से 2a घट जाएंगे तो a/2 बचेगा, ये 2 लिखा हुआ है तो a/2 बचेगा, a/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 3a से 1 को हटाएंगे तो हमारा आएगा a/2। इसका भी सेम वही आ जाएगा a/2 और इसका भी वही आएगा a/2, a/2। इसे हम थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 गुना a/2, ये वाले 3 को हमने ऐसे लिख दिया, इसके बाद a/2 और एक और a/2
ए बटे 2। हम देख रहे हैं ये जोड़ा बनाते हुए इसे अलग कर देते हैं। ये जोड़ा बनाते हुए बाहर आ रहा है करने की, तो आपके पास ए बटे 2 एक बार बाहर आएगा और गुणा ए बटे 2 एक बार बाहर आएगा। अंदर करने में आपके पास 3 बचेगा, ये अंदर करने 3 बचा। अब ए का ए से गुणा करेंगे, ए की घात 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे बटे में 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ये कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है तो हम निकाल रहे हैं, ये है समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसे हम आगे बढ़ाएंगे और हमें प्रश्न दिया हुआ है यदि क्या दिया है, उनका परिमाप मतलब परिधि, परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो 180 सेंटीमीटर मतलब परिमाप दिया है, तो तीनों भुजाओं का योग मतलब P बराबर A धन B धन C। P कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, A का मान A, B का मान भी A, C का मान भी A। 180 बराबर 3A, 3 कहाँ आ जाएगा बटे में, 180 बटे 3 बराबर हो जाएगा A। 180 को 3 से काटा जाएगा तो 3 6 18, 6 बार मतलब 60 आ जाएगा A का मान। एक भुजा कितने की है 60 सेंटीमीटर की है। जहाँ आपने क्षेत्रफल निकाला था वहाँ पास आप A का मान 60 रख दीजिए। मतलब कहने का ये हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी 3 गुना A का मान लिखिए क्या है 60, हम लिखेंगे 60 की घात 2 बटे 4, 60 की घात 2 बटे 4 मतलब करनी 3 गुना 60 को हम 2 बार लिखेंगे और बटे में है हमारे पास 4, तो करनी 3 गुना 4 की दुनिया पढ़ेंगे 15 बार में कटेगा और गुणा में है 60, गुणा करेंगे यदि हम 15 छक्कर 90, 900 करनी 3। एक आंसर ये हो गया आपका क्षेत्रफल के लिए और दूसरा आंसर है ये हो गया था पहले पूछा गया था। यही दो आंसर आपके पहले वाले सवाल के होते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना। अब इसके बाद अगला प्रश्न को देखा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक फ्लाईओवर की त्रिकोणीय पार्श्व दीवारों का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया गया है। दीवारों की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की ऊंचाई, प्रति वर्ग मीटर की कमाई होती है। एक कंपनी ने अपनी एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कितना किराया दिया जाएगा ये पूछा जा रहा है सवाल में। सवाल में देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। सवाल में ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सवाल में पहले तो आपको ए पता करना है कितना दिया है, तो ए दिया है 122 सेंटीमीटर। आपको बी देखना है, बी आपको कितना दिया है, तो बी आप देखेंगे सवाल में लिखा हुआ है 22 मीटर दिया हुआ है, 22 मीटर। और आपको सी दिया है 120 मीटर। ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। आपको पहले तो निकालना था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है ए धन बी धन सी, पूरे के बटे कितना आ जाता है 2। अर्ध परिमाप बराबर ए का मान 122, बी का मान 22 और सी का मान 120, पूरे के बटे जाएगा 2। हम तीनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 264 बटे 2। एक्स बराबर कितना आगे काट दिया जाएगा तो 132। 132 क्या आएगा मीटर, अर्ध परिमाप 132 मीटर अर्ध परिमाप आएगा। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आप लोग जानते हैं तो सूत्र होता है एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। आप देखेंगे
एस का मान आपने अभी निकाला 132 गुना का निशान एस ऋण ए मतलब 132 ऋण ए का मान 122, फिर 132 ऋण बी का मान मतलब 22, फिर आगे 132 ऋण सी का मान मतलब 120। इन्हें को घटाएंगे हम 132 हमारा लिखा हुआ था तो 132 घटाते हो, यहाँ से क्या आया हमारा 10 गुना का निशान, यहाँ से क्या हमारा आया 110 और यहाँ से हमारा क्या आया 12। ये तीनों संख्याएं आ गई। हम 132 को भी 2 से भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। 132 को देखिए आप कैसे तोड़ा जाता है, तो 11 की दुनिया 12 वाले भी पड़ी जाएगी, 11 12 में 132 हो जाएगा। अब आता है 10 और फिर लिखा है 110, 110 को हम लिखेंगे 11 गुना 10, फिर उसके बाद लिखा है 12 गुना में 12। अब आगे देखिए आप लोग, इसमें सब देखेंगे 11 दो बार है तो एक बार ये बाहर आ गया, 12 दो बार है तो एक बार गुना में 12 आ गया, और 10 भी दो बार है तो एक बार 10 आ गया। जब गुणा करेंगे हम तो 132 का गुणा करने पे आया था और 0 का 132 मीटर की घात 2 वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल निकला। अभी इस बार पता नहीं हुआ है, इस सवाल में बोला गया था प्रतिवर्ष 5000 रुपये, प्रतिवर्ष 5000 रुपये कमा रहा है वो, लेकिन यदि उपयोग की गई थी 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, प्रति वर्ग मीटर का मान निकालना है तो 3 माह के लिए, क्योंकि देखो 12 माह, एक वर्ष की बात किया था ना, एक वर्ष 5000 रुपये कमा रहा था, तो 3 माह के लिए जब कहा है तो हो जाएगा 3/12, 3 चौके 12। इसे हम लिखेंगे 320 गुना 5000 रुपये गुणा 3/4। 4 की दुनिया आप पढ़ेंगे इस पर तो ज़्यादा आसानी से कट जाएगा। देख लीजिए 4 3 12 बचा 1, 4 3 12, 0 का 0, और ये लिखा है आपका 5000 गुणा कर दीजिए आप तो 1 2 3 4 0 आ गया, 1 2 3 4 0। 5 की दुनिया 5 3 15 बचा 1 और 5 3 15 1 16। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, वो भी है इसी तरीके से किया जाना है। आप लोग अगले प्रश्न में, अब आप लोग पूरा प्रश्न पढ़िए तो देखिए प्रश्न में हमें, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न में हमें ए बी और सी क्या क्या दिया गया है। ए क्या दिया गया है आप देखिए, तो प्रश्न पढ़ने के बाद नीचे दिया गया है ए का मान 15 मीटर, बी का मान 11 मीटर और सी का मान दिया है आपको 6 मीटर। पूरा वही करना जो भी किए हैं। देखिए ए का मान के बाद एस बराबर ए लाइन बी लाइन सी पूरे के बटे हो जाएगा 2। आप देखिए एस बराबर ए का मान है 15 मीटर, मीटर लीजिए बी का मान 11 और सी का मान 6/2। एस बराबर ये धन्ना सूत्र होता है ना जोड़ने में, वही है, जोड़ लीजिए 15 6 21 और 11 हो जाएगा 32/2। एस बराबर कितना जाएगा 16 मीटर। वही क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाएंगे सूत्र, क्या होता है एस ऋण ए एस ऋण बी और होता है एस ऋण सी। आप देखेंगे अणी के अंदर एस का मान हम रखेंगे 16 ब्रैकेट के अंदर 16 ऋण ए का मान 15, फिर 16 ऋण 11 और 16 ऋण 6। ये देखिए सामने यहाँ से लिख रहे हैं हम। इसके बाद 16 को हम पहले 16 ही कर देते हैं, गुणा कितना आया 1, यहाँ से कितना आया 5, यहाँ से कितना बचा आपका देखेंगे तो मिलता है 10,
अब आगे लिखेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 1 गुना 5। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। यहाँ से देखेंगे 4 बाहर आ रहा है आपका ये, और 1 का कोई दिक्कत नहीं है, 1 कहीं भी रहता है। तो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है 5। अंदर आपके पास करनी बचा है 2। तो 6 और 5 के 20, 20 करनी 2। मीटर में दिया था तो 22 मीटर, सेंटीमीटर में दिया था तो 22 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजा 18 और 10 सेंटीमीटर है, और इस बार दिया है आपको परिमाप। क्या दिया है हम लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है भाई परिमाप t बराबर, परिमाप t बराबर आपको दिया है 42 सेंटीमीटर। एक भुजा जो है a मान लेंगे इसको हम, a बराबर दी है 18 सेंटीमीटर और b बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। हमें c का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। c का मान निकालने के लिए आपको पहले करवाना चाहिए s का मान, मतलब p/2 बराबर होता है s, मतलब s बराबर t का मान है 42। 42 बटे कितना हो जाएगा 42/2। s का मान आ गया कितना 21। ये आपका s का मान निकला है सेंटीमीटर। आपको c का मान निकालना था, क्योंकि आपको पता है p बराबर a धन b धन c होता है। p का मान दिया है 42, a का मान दिया है 18, b का मान 10, c का निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 42 बराबर 28 हो जाएगा धन c। 28 यहाँ जाते हैं, 42 28 बराबर हो जाएगा c। 42 से 28 जाएंगे, बचेंगे कितना 14। अंतिम संख्या जो c थी वो क्या आ गई आपकी 14। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, h बराबर s ऋण a s ऋण b और s ऋण c। इस क्षेत्रफल के सूत्र पे हम s का मान यहाँ से निकाले थे पढ़ने के अंदर 21 ब्रैकेट में 21 ऋण a का मान अब लिखिए 18, 21 ऋण b का मान 10 और 21 ऋण c का मान अभी आपको 14 निकालना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे 21 गुना यहाँ से निकल के आया 3, यहाँ से निकल के आया 11, यहाँ से निकल के आया 7। आगे बढ़ाते हैं तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, दोनों में 3 लिखा हुआ था, ये है 11 और ये है 7। यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या क्या है, इसके जोड़े बन रहे हैं तो ये लिखा 7, 3 के जोड़े बन रहे हैं तो ये लिखा 3, जिसका नहीं बन रहा जोड़ा उसको लिख दिया ब्रैकेट में करने के अंदर। देखिए 7 दिया है 21 करने 11, यदि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर का वर्ग, यह आपका क्षेत्रफल निकला है। बहुत आसानी से आप इस विधि से निकाल सकते हैं। देख लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है आपका 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको 3 अनुपात दिए गए हैं। कहा गया है यदि अनुपात 12:17:25 हो, इनका हम मानेंगे पहले अनुपातिक नियतांक। अनुपातिक नियतांक आप मानेंगे, आपका अनुपातिक नहीं, ठीक है। तो अनुपातिक नियतांक आपको अनुपातिक नियतांक क्या मानना है, आपको x मानना है। मान लीजिए उनका अनुपातिक नियतांक क्या है x है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, 17x हो जाएगा, 25x। क्योंकि तीनों संख्याओं को तो जोड़ने पे माना है ना, तो आपको दिया गया होता है परिमाप। परिमाप दिया है 540, परिमाप कितना दिया है आपको, अभी 540 सेंटीमीटर दिया है। तीनों को जोड़ने के बाद आया होगा, तो आप देखेंगे परिमाप 540 बराबर a का मान होता है, b का भी c का होता है। a का मान 12x धन 17x धन 25x 540 बराबर, तीनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे तो आएगा 54x। 54 हम ले लिए तो कहाँ जाएगा, 54 को हम बटे में लेंगे, 540 बटे 54, यहाँ क्या बचा x। इसको काटेंगे
आपका आएगा 10। ये भी x का मान आया है, x का मान हमको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, मतलब 12x बराबर 12 गुना 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। सेम कंडीशन 17x बराबर 17 गुना 10 मतलब 170 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 25x बराबर 25 गुना 10 आंसर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये तीन मान आपके पास है। इन तीनों मान से चूंकि एस का मान भी तो जरूरी है, p/2 होता है, p आपको दिया था कहाँ 540/2, एस का मान आ जाएगा। इसको काटेंगे आप, जैसे ही काटेंगे तो 270 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे क्या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए वही पुराना सूत्र एस बराबर एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी। आगे दीजिए, एस का मान आपने निकाला है 270, कड़ी बना लीजिए 270 ऋण ए का मान आपने निकाला है, ये देखिए 120, बीच में 70, इसी को 250, तो ए का मान 120, 270 ऋण इनका मान आप लिख दीजिए 170 और 270 ऋण 250 मान ज़्यादा सी। यहाँ पास मान रखेंगे ना तो 270 गुना, देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 150 गुणा, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। अब पहले तो आप ये लिखिए कि ये लिख सकते हैं इसको 27 × 10, हम लिख सकते हैं इसको 27 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2। आगे देखिए आप 1 10 1 10 ये 10 बाहर आ गया आपका, और ये 10 का जुड़ा बना तो ये 10 बाहर आ गया। आपके पास सिर्फ बचा है ना 10। काड़ी में हम लिखेंगे 27 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 5। इसके बाद हमारा बचा 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 और 2 को लिखा ही था। 10 दाम हो जाएगा आपका 100। करने के अंदर एक काम करिए, यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, बाहर निकल रहा है, ये देखिए 3 बाहर निकल रहा है, 5 भी बाहर निकल रहा है और 2 भी बाहर निकल रहा है गुणा के रूप में। अब गुणा कर दीजिए कितना होता है, देखेंगे कि 5 गुनी गुणा के रूप में। अब गुणा कर दीजिए, एक बार गुणा कर लेते हैं। 5 गुनी 10, 10 का 3 गुना 30, 30 का हो जाएगा 90, 90 का जब गुणा करेंगे हम 9 और 3 0, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में दिया था तब सेंटीमीटर की बात 2 लगाएंगे। ये आपका निकल आया क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एक अंतिम सवाल बचा हुआ है, इसको बता देते हैं। अंतिम सवाल आपका बचा हुआ है। अंतिम सवाल में आप देखेंगे क्या दिया है, इसमें समकी बात मतलब कि 2 भुजाएं समान है। ये लीजिए, मान लीजिए हमने चित्र बना दिया ए बी और सी। इसकी यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं, इसे हम डी भी लेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि कैसे करना है। तो आपको पहले परिमाप बताना चाहिए, तो एक धन बी धन सी परिमाप होता है। परिमाप बी बराबर आप देखेंगे ए धन सी, सीधी सीधी बात है, ए धन सी, या एक भुजा लिए तो बी को लिखना, ठीक है। आपको परिमाप कितना दिया हुआ है 30, आपको परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा आपको दी गई है 12 की, तो दूसरी 12 हो जाएगी। इसे आपको क्या करनी है, इन दोनों को पलटा दीजिए। 30 ऋण 12 और 12 24, 24 को पलटाएंगे, ये बचा हटा दीजिए कितना आता है, तो बचेगा 6। मतलब कि अगली भुजा जो तीसरी भुजा है वो आपको जाएगी 6। और 3 भुजा ये बराबर आपको मिल गया 12, डी बराबर 12, सी बराबर 6। अब आप अर्ध परिमाप e/2 बराबर s, अर्ध परिमाप e/2 मतलब कि 30/2 बराबर s, जो काटेंगे आप हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बराबर s लिखेंगे। इस प्रकार से अब आपको क्षेत्रफल निकालना है।
क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। करनी में एस, ब्रैकेट के अंदर एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। इस प्रकार से एस का मान आपने निकाला है 15, तो आप लिखेंगे करनी के अंदर 15 ऋण ए का मान आपने एक भुजा मान की 12, फिर से 12 था और एक भुजा आपने निकाली होगी 6 और 15 आप लिखेंगे अंदर गुणा का निशान। बच्चा कितना घटा में 15 से 12 गए तो 3, तो यहाँ दोबारा 3 आ जाएगा और एक बार 15 915 होता है त्रिगुणा। इनके फैक्टर विभाजित कर लीजिए। 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आप इसको एक तीन का सेट निकल रहा है, तो 3 गुना 3 गुणा करने के अंदर इनका कुछ नहीं निकला, तो 5 दिया 15, इनके का 9 करनी 15 सेंटीमीटर पर इसका आपका क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार आपका पाठ 10 हल होता हुआ